Hello students, welcome back to this arithmetic progression lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. बच्चों, today we are going to start this case study part 4 of arithmetic progression. इससे पहले बच्चों हमने ऑलरेडी कई सारे केस स्टडीज के क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आइए आज हम देखते हैं केस स्टडी पार्ट 4. ऑल राइट, परफेक्ट. सो बच्चों, हियर वी हैव दिस केस स्टडी 4. इसे एक बार एज यूजुअल जो हमारा रूल होता है क्या कि हम किसी भी क्वेश्चंस को केस स्टडी में जब देखते हैं तो उससे पहले पैराग्राफ जो भी होता है बच्चों उसको एक बार पढ़ते हैं. तो आइए एज इट इज़ हम स्टार्ट करते हैं. सो एक बार हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं बच्चों, देखते हैं कि क्या दे रखा है इन्होंने. सो हियर दे हैव गिवन अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स. कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है. अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन the consecutive terms is constant. It's said to be an arithmetic progression. बच्चों ये बात तो हमें पहले से भी पता है कि जो कांस्टेंट डिफरेंस आता है, किसी भी सीरीज को ले लीजिए और कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाइए, यदि उनके बीच का डिफरेंस आपको कांस्टेंट मिलता है तो बच्चों वो सीरीज क्या होती है? दैट सीरीज इज सेड टू बी इन एपी. तो बेसिकली एपी ये जो है ना इन्फॉर्मेशन, ये तो हमें पहले से भी पता है. आइए अब आगे देखते हैं कि क्या दे रखा है इन्होंने. यहाँ पे दे रखा बच्चों, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बच्चों पैराग्राफ में ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हम यूज़ कर सकते हैं, राइट. कई बार मैंने इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया भी है पहले बच्चों कि पैराग्राफ में ना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले. मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि पैराग्राफ के 70 to 80% जो सेंटेंसेज होते हैं, लाइंस होती हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस होती हैं, राइट. आइए देखिए, अब हमारे पास इस पैराग्राफ से कुछ भी इंफॉर्मेशन एक तरह से नहीं निकला है. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रखा है इन्होंने, समझते हैं बच्चों. दे हैव गिवन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन एपी. तो एपी का जो डिफिनीशन है क्या होता है कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी गिवन सीरीज एपी में है या फिर नहीं है. तो बच्चों इसके लिए हम कंसेक्यूटिव टर्म्स पे फोकस करते हैं, राइट. कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठाते हैं और उनका डिफरेंस पता करते हैं. और बच्चों इफ वी आर गेटिंग द सेम कांस्टेंट नंबर, द डिफरेंस, द रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी द सेम, देन बच्चों हम बोलते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो क्या है? एपी में है, राइट. आइए देखते हैं, जरा सा एनालाइज करते हैं. तो यहाँ पे 1 बाय 1 चलेंगे हम उठाते हैं ऑप्शन ए को और बच्चों एनालाइज करते हैं. 10, 24, 39, 52 दे रखा है. आप इनके कंसेक्यूटिव टर्म्स को पकड़िए. फॉर एग्जांपल लेट से मैंने इनको पकड़ लिया बच्चों, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? 24 माइनस 10. बच्चों 24 माइनस 10 कितना बताइए? 14. इसी तरीके से इन दोनों को पकड़ लीजिए. आप इन दोनों को पकड़िए, देखिए. तो 39 माइनस 24 चेक करिए कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 2 1. बच्चों इनका डिफरेंस आ गया 15. क्या ये कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है कांस्टेंट मिला? नहीं मिला. बच्चों जब नहीं मिला तो क्या ये वाला जो सीरीज दे रखा है इन्होंने, क्या ये एपी में है? नॉट इन एपी, नॉट इन एपी. तब बच्चों हम सेकंड ऑप्शन को देखेंगे. आइए देखिए सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने. 11, 24. ऑप्शन बी को देख रहे हैं बच्चों हम. 11, 24, 39, 52 एंड डॉट डॉट. ठीक है. अब आप पकड़ लीजिए कंसेक्यूटिव टर्म्स को, तो देखिए कि डिफरेंस क्या आ रहा है आपका. तो हियर वी हैव 24 माइनस 11. बच्चों बताइए 24 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 इज 3 एंड 2 माइनस 1 इज 1, 13. बच्चों इसी तरीके से सेकेंड टर्म्स को भी पकड़िए. तो 39 माइनस 24 करके देखिए. 39 माइनस 24 बच्चों 9 माइनस 4 दैट इज 5 एंड 3 माइनस 2 दैट इज 1. तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस 13 है और यहाँ पे डिफरेंस बच्चों 15 है. क्या हमें इस सीरीज में जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस हैं क्या सेम मिला बच्चों? नहीं मिला, राइट. जो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 13 आ रहा है और सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 15 आ रहा है. तो ये भी बच्चों आपका जो सीरीज है दिस इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी. तो हमने फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों को डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ये भी नहीं है. अब देखते हैं बच्चों ऑप्शन सी को. सी पे जरा सा फोकस करिए, देखिए टॉर्च जलाइए देखते हैं. चलिए ऑल राइट, सी को देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए. 10, 24, 10, 24, 38,
52। कुछ बच्चे देखिए सच में मोबाइल के टॉर्च निकाल लिए, मतलब कमाल है। मैंने बोला टॉर्च चलाने के लिए मतलब दिमाग का टॉर्च चलाओ बच्चों, मोबाइल का टॉर्च नहीं चलाना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना अगली बार से। चलो ऑल राइट, बच्चे भी ना कमाल के हैं यहाँ पे। 10, 24, 38, 52 डॉट 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 डॉट। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इनको पकड़िए जरा सा, इनको पकड़िए, देखिए डिफरेंस निकालिए। 24 माइनस 10, 24 माइनस 10 कितना आ जाएगा बताइए? 24 माइनस 10 इज 14, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 38 माइनस 24, बच्चों 38 माइनस 24, तो 8 माइनस 4 दैट इज 4 एंड 3 माइनस 2 दैट इज अगेन 4। बच्चों यहाँ पे 14, यहाँ भी 14। एक और टर्म्स को चेक करिए, इन दोनों को चेक करिए, देखिए ये हो जाएगा बच्चों 52 माइनस 38। देखिए ये है 12, ये 5 है, ये 2 है, तो बच्चों इसे कर लेते हैं ना, 12 बना देते हैं। 12 माइनस 8 दैट इज 4, और ये हो गया बच्चों 4, 4 माइनस 3 इज 1। देख रहे हैं आप, द डिफरेंस इज कमिंग 14, 14, 14। मतलब क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों इस सीरीज में, इट इज कमिंग आउट टू बी अ कांस्टेंट नंबर। और जब कभी भी आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है कांस्टेंट मिल जाए, क्लियरली बोल सकते हैं कि यस द गिवन सीरीज इज इन एपी। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? वेरी गुड। चलिए आइए, तो हम क्या बोल दें, अब आगे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हम तो डायरेक्ट बोलेंगे जी कि जो ऑप्शन सी है दिस इज इन एपी एंड दिस इज आवर करेक्ट चॉइस, ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पे भी हम लिख देंगे बच्चों कि दिस पार्ट इज इन एपी, इट इज इन एपी। So this is how that we are going to find whether the given series is in AP or not. Clear? चलिए आइए, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। रीड करते हैं, आराम आराम से करिए बच्चों। देखिए क्या बोल रखा है, इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन एपी। एक्स वाई एंड जेड, ये तीन टर्म बोल रखा है इन्होंने, ये किस में है? एपी में है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, लेट मी राइट ओवर हियर, गोइंग टू यूटिलाइज दिस स्पेस, ठीक है। इन्होंने बोल रखा बच्चों कि एक्स वाई एंड जेड आर इन एपी, एक्स वाई एंड जेड दिस इज इन एपी, ठीक है, परफेक्ट। तो बच्चों यहां से क्या हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई एंड जेड ये तीन टर्म है और तीनों के तीनों किस में है? एपी में है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट सही होगा, राइट। आइए देखिए, तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जब भी एपी होता है तो आप इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को पकड़िए, इनका डिफरेंस क्या आएगा? कांस्टेंट आना चाहिए। देखिए हम लिख सकते हैं बच्चों y माइनस एक्स, इनका डिफरेंस y माइनस एक्स आ गया, और बच्चों इन दोनों को पकड़िए, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? z माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जो भी आ रहा है बच्चों। यदि ये एक्स वाई जेड तीनों एपी में है तो इन कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, और उसी को क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान दीजिए, यानी ये जो भी डिफरेंस मिला है, ये जो भी डिफरेंस मिला ये है क्या? यही तो आपका कॉमन डिफरेंस है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। और बच्चों जब इक्वल होंगे तो ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस एक्स, जो कि कॉमन डिफरेंस है, मस्ट बी इक्वल टू जेड माइनस वाई। ये क्लियर है पार्ट बच्चों? ये समझ आया? देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं दोबारा से, ठीक है मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए इधर। मैंने क्या बोला बच्चों? एक्स वाई जेड। अब मैं एक नंबर लेके आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि बच्चों 2, 4, 6, ये तीन नंबर किस में है? एपी में है, ठीक है। अब मुझे बताइए इन फर्स्ट टू का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप बोलेंगे जी 4 माइनस 2, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप बोलेंगे जी 6 माइनस 4। अब 4 माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2। 6 माइनस 4 भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2। देख रहे हैं आप, यही काम मैंने यहाँ पे किया है। एक्स वाई जेड क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये तीनों के तीनों किस में है? एपी में है। तो बच्चों फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस y माइनस एक्स एंड नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस z माइनस वाई। बट बच्चों ये दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये दोनों के दोनों कॉमन डिफरेंस को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये पार्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपका? वेरी गुड। चलिए आइए देखिए, तो एक काम करते हैं ना, इसे इरेज कर लेते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। अब देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ने वाली है बच्चों। y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। इस y को इधर ला दीजिए, इस y को इधर लाइए, ये माइनस वाई है, इधर आके बच्चों हो जाएगा प्लस वाई। एक y तो पहले से है, और ये y आके बच्चों प्लस वाई एक और हो गया। इस x को उधर भेज दीजिए, तो z प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। y प्लस वाई
2y. So here we are going to have 2y is equal to x plus z या z plus x एक ही बात है. 2y is equal to x plus z और z plus x. क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है? देखिए देखिए ध्यान से देखिए. 2y is equal to x plus z. Which option? ऑप्शन सी. क्लियर हुआ ये पार्ट? बहुत बढ़िया. तो बच्चों देखिए इन्होंने जो भी बोल रखा है ना कि एक्स वाई जेड एपी में है तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा. और हमने बड़ी स्मार्टली यहाँ पे क्या किया? इनका डिफरेंस और फिर इनका डिफरेंस. बच्चों कॉमन डिफरेंस ही होगा, सेम ही होगा, दोनों को इक्वल करा दिया यहाँ पे. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. यहाँ तक नोट करिए, जल्दी से नोट करिए बच्चों. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. अब ध्यान दीजिए, जरा सा ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है. देखिए कैसे, क्या बोल रखा है इन्होंने कि इफ a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, ये क्या चल रहा है टिल an इज इन AP. ठीक है, तो आगे क्या बोल रखा है? द फॉलोइंग इज ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हमें बताना है बच्चों कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है. क्या बोल रखा है इन्होंने? a1 a2 a3. अब आगे नहीं बोलूंगा, सोच लो आप, डैश डैश पूरा फिल कर लो. टिल an nth टर्म, ये सब के सब किस में है बच्चों? AP में है. क्लियर? अब देखिए जरा सा, ध्यान दीजिए बच्चों. हमें बताना है कि ये पार्ट, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट एंड D पार्ट कौन सा करेक्ट है. A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन AP. बच्चों ये AP में है, राइट? अब जरा सा चेक करिए, देखिए A1 प्लस K, A2 प्लस K, A3 प्लस K डॉट डॉट AN प्लस K आर इन ऑल्सो AP where K is a constant. बच्चों ध्यान दीजिए, यदि ये AP में है तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, जैसे कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब ये हुआ बच्चों, रुक जाए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. कंसेक्यूटिव टर्म्स, देखिए ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हुआ, राइट? फिर अगला कंसेक्यूटिव टर्म्स ये हुआ, राइट? तो हम एक काम करते हैं ना, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 बाय 1 करके चलेंगे. पार्ट ए, ध्यान दीजिएगा क्या है बच्चों? A1 प्लस के, A1 प्लस के. इसका सेकेंड टर्म क्या है? A2 प्लस के. बच्चों थर्ड टर्म क्या है? A3 प्लस के डॉट 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 डॉट, राइट? अब देखिए डॉट डॉट, अब कहाँ तक? AN प्लस के तक, AN प्लस के तक है. रुक जाइए, AN प्लस के तक है, राइट? इनका डिफरेंस जरा सा निकालिए. कैसे निकालेंगे बच्चों डिफरेंस इनका? इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स को पकड़िए. तो देखिए आप लिखेंगे जी A2 प्लस के माइनस A1 माइनस के. बच्चों K से K मर गया, राइट? नहीं, कट गया ऐसे बोलते हैं. कहाँ मतलब मारने पीटने में पड़े हो आप लोग. A2 माइनस A1. ठीक है बच्चों, A2 माइनस A1. अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, इन दो भाई साहब को पकड़ लीजिए आप और इनका डिफरेंस चेक करिए कि क्या मिल रहा है. तो यहाँ पे you will be getting A3 plus K minus A2 minus K. बच्चों K से K कट हो गया और देखिए क्या मिल गया आपको? A3 minus A2, A2 minus A1, A3 minus A2. बच्चों इसी तरीके से आप करते जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? ऐसे ही ये डिफरेंस मिलते जाएगा, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. अगली बार क्या मिलेगा आपको? फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. अगली बार क्या मिलेगा? फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म. ये डिफरेंस आपको मिलते जाएगा. और बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है? A1 A2 A3 डॉट 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 AN दैट आर इन AP. ठीक है, तो बच्चों इनके अकॉर्डिंगली हम इंफॉर्मेशन निकालें यदि, तो क्या होगा? देखिए इन दो टर्म्स को पकड़िए, तो इनका डिफरेंस यानी A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस होगा. बच्चों यहाँ पे देखिए A3 माइनस A2 कॉमन डिफरेंस होगा. फिर A3 माइनस ये जो है ना अगला टर्म चलेंगे तो A4 माइनस A3 क्या होगा? ये सब के सब कॉमन डिफरेंस होंगे. आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बात बोल रहा है बच्चों कि A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के डॉट 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 AN प्लस के, दिस आर इन AP. क्यों AP में है बच्चों? कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है. और किसी भी टर्म्स को, किसी भी गिवन सीरीज को ये प्रूफ करना है कि वो AP में है, तो बच्चों क्या करते हैं आप उनके कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस चेक करते हैं और ये आप प्रूफ कर देते हैं, ये आप शो कर देते हैं कि जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट मिल रहा है. और बच्चों जब आपको पूरा का पूरा डिफरेंस कांस्टेंट मिल जाए तो आप बोल सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो क्या है?
AP में है। क्लियर? बहुत बढ़िया। यानी ऑप्शन ए जो बोल रखा है बच्चों की A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, डॉट 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 AN प्लस के, दीज आर इन AP, और है भी हमने यहाँ दिखा दिया। इसी तरीके से बच्चों अब सेकेंड पार्ट को देखिए जरा सा, देखिए ध्यान दीजिए, पार्ट 2 इसका दे रखा है जो पार्ट बी है। तो क्या बोल रखा है कि K माइनस A1, K माइनस A1, बच्चों नेक्स्ट टर्म दे रखा है K माइनस A2, फिर नेक्स्ट टर्म दे रखा है K माइनस A3, K माइनस K माइनस A3। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, या इन्हें इरेज कर लेते हैं, रुक जाइए, इनको हटा देते हैं, K माइनस A3 डॉट 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 दैट आर इन AP वेयर K इज अ कांस्टेंट। तो बच्चों कैसे चेक करें, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो K माइनस A2 माइनस K प्लस A1, ये से ये कट हो गया, तो बच्चों मिल गया आपको A1 माइनस A2। और देख लीजिए यहाँ पे A2 माइनस A1 है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, A1 माइनस A2 मिल रहा है, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। अब देखिए अगला टर्म देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये बात, इनको पकड़िए और देखिए बच्चों, K माइनस A3 माइनस K प्लस A2, K से K कट गया, तो बच्चों A2 माइनस A3 मिल गया। देख रहे हैं आप, यानी यहाँ पे A1 माइनस A2, फिर A2 माइनस A3, अगला टर्म आप गेस कर सकते हैं क्या मिलने वाला है बच्चों, आपको मिलेगा A3 माइनस A4। अगला टर्म आप खुद गेस करके बताइए क्या मिलेगा, A4 माइनस A5 एंड सो ऑन। अब ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पे सिर्फ माइनस कॉमन कर लिया जाए तो A2 माइनस A1, यहाँ भी माइनस कॉमन कर लिया जाए तो A3 माइनस A2, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया जाए तो A4 माइनस A3, राइट। तो बच्चों यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। और हमें क्या मिल रहा है, A2 माइनस A1 सेम मिल रहा है, A3 माइनस A2 सेम मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, बट विथ निगेटिव साइन। ये तो पॉसिबल ही है कि AP में टर्म्स निगेटिव में तो हो ही सकते हैं। क्लियर ये पार्ट? तो बच्चों AP में टर्म्स निगेटिव होंगे, नहीं कॉमन डिफरेंस सेम ही तो आ रहा है, देख लीजिए, विथ निगेटिव विथ निगेटिव विथ निगेटिव विथ निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी हमें जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। और बच्चों जहाँ जहाँ भी आपको जिस जिस सीरीज में यदि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट मिल जाए बच्चों, वो सारे के सारे सीरीज AP में होगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यानी इसका जो पार्ट बी है, दिस इज ऑल्सो इन AP। अब देखिए एक स्मार्ट बच्चा होगा, तो जब 2 चेक कर लिया उसने, तो क्या वो C चेक करेगा, नहीं चेक करेगा, क्योंकि पहला यदि AP में है, दूसरा भी AP में है, तो बच्चों तीसरा को AP में ऑटोमेटिकली होना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, ऑल ऑफ दिस, राइट। तो एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा, यदि एग्जाम दे रहा है वो, तो बच्चों अब तीसरा चेक नहीं करेगा, वो सीधा बोल देगा कि ये क्या है, दिस ऑल आर इन AP एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। तो मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं बच्चों कि आप इसे कैसे प्रूव करेंगे कि ये पार्ट भी AP में है, आप इसे खुद ट्राई करेंगे, राइट। चलिए, बट व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट चॉइस इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, एवरीवन एंजॉयिंग, वेरी गुड। चलिए आइए अब देखते हैं पार्ट 4 पे चलते हैं। क्या दे रखा है इन्होंने, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज स्मॉलर देन द फर्स्ट टर्म। अच्छा, कुछ ऐसे चल रहा है बच्चों, देखिए कैसे चल रहा है ये बताता हूँ। इन्होंने बोल रखा है कि जो इस सीरीज का कोई भी एक टर्म, मान लीजिए बच्चों इसका जो जो फर्स्ट टर्म है वो लेट से आपका है 2, मान लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों जो नेक्स्ट टर्म है लेट से वो है आपका 1, जो नेक्स्ट टर्म है वो 0, जो नेक्स्ट टर्म है वो -1, -2 एंड सो ऑन। आप देखिएगा कि जो फर्स्ट टर्म है वो इसके जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म से क्या है, बड़ा है। तो बच्चों इसमें कोई भी टर्म उठा लीजिए, जैसे ये टर्म उठाइए तो ये -1 है, तो डेफिनेटली फर्स्ट टर्म -1 से क्या है, बड़ा है, करेक्ट। तो ये कुछ ऐसा ही सीरीज बोल रहा है कि एक ऐसा AP निकालिए, एक ऐसा AP निकालिए जिसमें n जो क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, n जो है ग्रेटर देन 1 हो, नंबर ऑफ टर्म्स 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये जो है ऑफ एन AP इज स्मॉलर देन द फर्स्ट टर्म, देन द नेचर ऑफ इट्स कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों एक ऐसा AP आप बनाइए जिसमें फर्स्ट टर्म बड़ा हो, उसके अगले टर्म थोड़ा छोटा हो, उसका अगला टर्म उससे छोटा हो, उसका अगला टर्म उससे छोटा हो, इस तरीके से एक सीरीज बनाइए, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो D होगा कॉमन डिफरेंस, उसका नेचर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे ना इसका कॉमन डिफरेंस कोई बताएगा मुझे क्या होगा, बताइए क्या होगा। वेरी गुड, यस -1, करेक्ट बच्चों, बिल्कुल सही है, ये आपका भी सही है, -1 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों कैसे, देखिए इन्होंने क्या किया है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है बच्चों 1 है और फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -1 आ रहा है।
तो बच्चों -1 क्या है आपका, -1 मतलब डी का वैल्यू -1 आ गया, तो आपको नहीं लगता कि -1 0 से छोटा है? इसका मतलब डी हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? आप एक ऐसा कोई भी सीरीज लिख लीजिए, अपने मन से एक नया सीरीज लिख लीजिए बच्चों, फर्स्ट टर्म आपका बड़ा होना चाहिए, सेकंड टर्म उससे छोटा, थर्ड टर्म उससे छोटा, फोर्थ टर्म उससे छोटा। इसका मतलब यहाँ पे टर्म्स, जो टर्म का जो वैल्यू है टर्म बाई टर्म ये डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमेशा निगेटिव में होगा। यानी निगेटिव में होने का मतलब ये है बच्चों कि डी का वैल्यू हमेशा 0 से छोटा होगा। क्लियर है ये पार्ट? तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। इन्होंने बोल रखा है कि डी इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। डी इज लेस देन 0, यस, डी इज लेस देन 0, दिस इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है एवरीवन? चलिए आइए लास्ट पार्ट में चलते हैं बच्चों, क्विकली इन्हें वाइंड अप करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एपी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एपी। देखते हैं, पहले तो इनको रीड करते हैं बच्चों। ऑल द टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म आर सेम। अच्छा, कांस्टेंट एपी, बच्चों ये कांस्टेंट एपी क्या होता है? कांस्टेंट एपी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका बच्चों पहला टर्म मान लीजिए 2 है, तो दूसरा टर्म भी 2, तीसरा टर्म भी 2, तीसरा फोर्थ टर्म भी 2 2 2 2 2, ऐसे ही चलते रहे। यानी कांस्टेंट एपी का मतलब ये है कि इसका हर एक टर्म क्या हो, सेम हो। तो ये क्या बोल रहा है, ऑल द टर्म्स ऑफ कांस्टेंट एपी आर सेम। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बिल्कुल सही बात है कि कांस्टेंट एपी होगा तो उसके सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए, ये बोल रखा है सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी कैन बी निगेटिव, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी देख लीजिए ये टर्म क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो बच्चों इसका फर्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव है, सेकंड टर्म भी क्या है, पॉजिटिव है, ये तो न्यूट्रल है, इसका अगला टर्म क्या हो गया, निगेटिव निगेटिव। यानी इसके कुछ टर्म तो पॉजिटिव है और बच्चों कुछ टर्म तो निगेटिव है। तो एपी में ये तो बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ टर्म पॉजिटिव हो जाए और कुछ टर्म निगेटिव हो जाए। तो इसका मतलब हमारा जो पार्ट बी है ये भी सही है कि सम टर्म्स ऑफ एन एपी कैन बी निगेटिव। बट बच्चों हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमें ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो कि गलत हो। अब बच्चों अगले स्टेप में आते हैं, ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी कैन नेवर बी निगेटिव। ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है बच्चों, ये बोल रखा है कि ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी कैन नेवर बी निगेटिव, कैसे नहीं हो सकता है? देखिए मान लीजिए आपका पहला टर्म ही बच्चों कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, -10 से स्टार्ट हो रहा है, अगला टर्म बच्चों -12 है, नेक्स्ट टर्म -14 है। तो बच्चों आपको नहीं लगता कि हमेशा निगेटिव में ही चलते रहेगा? इसका मतलब इस एपी के बच्चों सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे, निगेटिव ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है कि बच्चों ध्यान दीजिए, ऑल द टर्म ऑफ एन एपी कैन नेवर बी निगेटिव। बिल्कुल पॉसिबल है, निगेटिव हो सकता है, सारे के सारे टर्म एपी के निगेटिव हो सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और बच्चों जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वही हमारा क्या है, वही हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस फॉर अस। क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखिए बेसिकली हमने क्या किया इस पूरे केस स्टडी में, एक चीज़ था बच्चों, हमें ये चेक करना था कि जो गिवन सीरीज है वो एपी में है या नहीं है। और बच्चों गिवन सीरीज एपी में है या नहीं है, इस बात को हम कैसे प्रूव करें? तो सिंपल सा लॉजिक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स पकड़िए, उसमें से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए और चेक करिए बच्चों को डिफरेंस क्या मिल रहा है। यदि डिफरेंस आपको हमेशा एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, डिफरेंस यदि आपको एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, बट एवरी टाइम यू शुड गेट द सेम नंबर, तो बच्चों वो गिवन सीरीज क्या होगी, एपी में होगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइए चलिए, अच्छी बात है केस स्टडी से ना हमें एक और फायदा हो रहा है कि हमारा पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो ब्रशअप हो जा रहा है। तो आई रियली लाइक दिस आइडिया ऑफ गिविंग द केस स्टडीज। तो बच्चों इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।